जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमारा एपिसोड नंबर है 900 यानी कि 900। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आपके सहयोग के बिना पॉजिटिव कर्मा एकदम अधूरा था, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन आई एम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, लेकिन ये एक मेरा पैशन है और इस पैशन को सपोर्ट देने वाले आप लोग हैं, जिसकी वजह से मैं आज लगातार 900वें एपिसोड को प्रसारित कर रहा हूं। दोस्तों आज जो हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आज का जो विशेष कार्यक्रम है, इसमें मैं अपने एक बहुत ही अच्छे मित्र है जिनका नाम है सुधीर भागवत, उनके द्वारा लिखित और रचित एक बहुत ही अच्छी कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसका शीर्षक है मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बहुत ही फेमस जो है, आपने मुहावरा सुना होगा, और इसी पर आधारित एक कहानी इन्होंने लिखी है जो मुझे आज ही इन्होंने लिख के भेजी है। उन्होंने कहा है कि आप जरूर सुनाइएगा, आपका 900वां एपिसोड है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कुछ बेटियों के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था कि इस सप्ताह मैं कम से कम 3 आपको बेटियों के बारे में अवश्य प्रसारित करूंगा, 3 एपिसोड। पहले बेटी के बारे में बताता हूं और उसके बाद आपको सुधीर भागवत द्वारा लिखित ये कहानी के बारे में। तो दोस्तों प्रिया साहू उन्होंने इसको लिख के भेजा है बेटी के बारे में, और वो लिखती है कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। कितना सुंदर लिखा है कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल दर्जे पर आती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे। देखिए अगली पंक्ति कितनी खूबसूरत है कि रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, और नाम करे ना करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां। और दोस्तों आगे लिखा है, आखिरी पंक्ति है कि जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां, छोड़ जाते हैं जब बेटे तो साथ निभाती हैं बेटियां। आशा रहती है बेटों से, आशा रहती है बेटों से, पर पूर्ण करती हैं बेटियां, पूर्ण करती हैं बेटियां। दोस्तों ये था बेटी के बारे में, और अब मैं इस कार्यक्रम में आगे आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी जो सुधीर भागवत जी ने भेजी है, जस्ट एक छोटे से ब्रेक। दोस्तों अब मैं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें एक कहानी सुनाने वाला हूं जो सुधीर भागवत ने भेजी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं, एपिसोड नंबर 900 स्पेशल है। सुधीर भागवत जी बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगाबाद में रहते हैं, एक बिजनेसमैन हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इसका प्रकार, जिसका शीर्षक है मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों एक गांव में एक महान संत रहते थे। वो गांव के लोगों की हर संभव सेवा करने का प्रयत्न करते थे। एक दिन उनके गांव का मुखिया गंगा नहाने निकला, लेकिन उसके ध्यान में आया कि उसके पांव की जूती खराब हो गई है। तो वो अपने पैर की जूती दुरुस्त करने के लिए उस संत के पास चला गया। कौन? मुखिया। पर संत ने सेवा समझकर सरपंच के पांव की जूती को रिपेयर कर दिया, यानी कि दुरुस्त कर दिया। अब मुखिया ने उसके बदले में संत को अपनी जेब से एक दमड़ी निकालकर दे दी। दमड़ी दोस्तों एक करेंसी हुआ करती थी पहले, तो एक दमड़ी उन्होंने निकालकर दे दी। लेकिन वो महान संत कभी किसी से अपना काम करने के बदले में कुछ लेते नहीं थे। तो संत ने वो दमड़ी वापस पानी की तरफ से गंगा मैया को अर्पित करने के लिए मुखिया से कहा। उन्होंने कहा कि ये जो भी आपने दमड़ी दी है, इसे आप गंगा मैया में अर्पित कर दो। अब मुखिया गंगा में नहाने के लिए गया और संत को जो मिली थी, जो संत ने जो दमड़ी दी थी, वो उन्होंने गंगा मैया को अर्पित कर दिया मुखिया जी ने। उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ दोस्तों। उस समय गंगा मैया स्वयं प्रकट हो गई
और उसके बदले में मुखिया को उसने एक सोने का सुंदर सा कंगन दे दिया। अब वो सुंदर सा कंगन देखकर मुखिया बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में खोट आ गया। उसको लगा कि संत को ये सब मालूम ही नहीं है। उसने वो सोने का सुंदर कंगन राजा को जाकर बेचने का फैसला किया। अब वो कंगन लेकर राज दरबार में चला गया और दोस्तों, उस सुंदर से कंगन को देखकर रानी बहुत खुश हुई, लेकिन रानी ने कहा मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। अब मुखिया बड़ा हैरान था कि दूसरा कंगन कहां से लाए, अब उसकी चोरी का पता चल जाएगा। अब मुखिया ने क्या किया कि मुखिया एक बार फिर से संत के पास गया और बहुत ही गिड़गिड़ाया। उसने कहा कि भाई, एक दमड़ी की मांग और गंगा मैया से और एक काम करने के लिए रिक्वेस्ट में करता हूं। मैं मतलब आपसे फिर से प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर एक दमड़ी की आप मुझे दे दें और गंगा मैया से कह दें कि मेरी मनोकामना पूरी कर दें। अब उस महान संत के पास एक ऐसा पानी से भरा हुआ एक कटोरी यानी कि एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र था। संत ने अपने पास की दमड़ी, जो उसके पास की दमड़ी थी, उस कटोरी से डाली और गंगा मैया की उपासना की। उसने क्या किया कि दमड़ी को कटोरी में डाल दिया। इस पर गंगा मैया को नहीं डाला, पानी में नहीं डाला, बल्कि उसने उस दमड़ी को उस कटोरी में डाल दिया और फिर गंगा मैया की उपासना करने लगे मुखिया के लिए, कि मुखिया को एक और सोने का कंगन चाहिए था। तो दोस्तों, उस संत की उपासना से प्रसन्न होकर उस पानी से भरी कटोरी से अनेक से सुंदर सोने के सिक्के और सोने के कंगन निकलने लगे और कई सोने के सुंदर कंगन का अंबार लग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही तात्पर्य होता है, जो हमें आभास होता है कि सच्चे दिल से श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कोई भी काम आप कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं गंगा में स्नान करने की, तीर्थ जाने की, धाम पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आपका मन सच्चा है ना, तो सब कुछ सच्चा है। दोस्तों, आप सच्चे दिल से अगर कुछ भी मांगते हैं तो वह आपकी बातें अवश्य पूरी होगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे कहता हूं कि जल्दी से मैं आपको कल एक बार फिर से मिलता हूं एपिसोड नंबर 901 में, और तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार और एक बार फिर से धन्यवाद हमारे दोस्त श्री सुधीर भागवत जी का इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।